हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सोल्ट्स में वॉशिंग सोडा के बारे में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है वो है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, फिर देखते हैं हम इनका केमिकल नेम क्या होता है। तो देखिए केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 मतलब डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो जब भी आप किसी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो ये इसकी जो प्रिपरेशन है ये 3 स्टेप में जाके कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में मैं लेती हूँ यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हम कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर हीट करते हैं। तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपका बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 2 में। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हम यहाँ पर लेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl, साथ में ले गए हम अमोनिया NH3, और ये जो गैस हमारी रिलीज हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये सब आपस में कंबाइन होकर बनाएगी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 प्लस बाई प्रोडक्ट हमारा बनेगा NH4Cl। राइट, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। ठीक, अब हमारा यहाँ पर क्या बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। हम यहाँ पर NaHCO3 को हीट करते हैं तो हमारा बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। बहुत फेमस रिएक्शन है ये। ठीक है ना, तो ये हमारा बना है सोडियम कार्बोनेट। अब हमें क्या चाहिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को डिज़ोल्व करेंगे वाटर में एट 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उससे हमें मिल जाएगी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की क्रिस्टल, यानी कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे एट 32 डिग्री सेल्सियस। तो हमें मिल जाएगी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की क्रिस्टल मिल जाएगी। ठीक है, यही तो हमें बनाना था। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड वॉशिंग सोडा। ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़। सो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि ये हमें कैसे मिलता है, क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है और ये सॉलिड होता है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी कि इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वाइट कलर का होता है वॉशिंग सोडा, वाइट क्रिस्टल की फॉर्म में हमें मिलता है और सॉलिड होता है, तो इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, दूसरी कहानी क्या है कि अगर आप वॉशिंग सोडा को आप क्या करते हो, रिएक्शन करते हो इसकी। देखिए अभी पीछे हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो वहाँ पर हमने देखा था कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब आप एसिड के साथ कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी यही हो जाएगी कि अगर ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, इट रिएक्ट विद एसिड, तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं इनकी यूजेस। तो अब इसकी यूजेस देख लेते हैं। देखिए, तो फर्स्ट यूज़ है, ये यूज़ होता है क्योंकि जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है वॉशिंग सोडा, तो फर्स्ट यूज़ इसका क्या है, ये वॉशिंग क्लॉथ्स में काम आएगा। ठीक है ना। सेकंड, इट इज़ यूज्ड इन द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, यानी कि हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में यूज़ किया जा सकता है। थर्ड, यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आपका क्या था, याद करिए, कास्टिक सोडा आपका NaOH, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट यूज़ एज अ लेबोरेटरी एजेंट, जो सभी में लेबोरेटरी एजेंट्स तो हम सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज वॉशिंग सोडा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।